अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। एसईओ में कोई भी आगे प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो, हमें इस बात का नॉलेज हो कि एसईओ की कौन सी टाइप्स हैं और कौन सा वे एसईओ को करने के लिए राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो अभी वैसे तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में, एसईओ करने के कौन से वेज़ हैं, एसईओ करने के कौन से मेथड्स हैं। तो मैं अपनी सर्च और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फ़िल्टर करके 6 टाइप्स ऑफ एसईओ लिस्ट डाउन किए हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी टाइप्स हैं। अभी सिर्फ हम इनका ओवरव्यू देंगे 6 टाइप्स का। उसके बाद हम हर टाइप पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सेपरेट वीडियो में उसकी प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। 6 टाइप्स ऑफ एसईओ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन पेज एसईओ। उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। तो ये 6 टाइप्स हैं। अब भी हम एक एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेज कंटेंट फॉर सर्च इंजन एंड यूज़र। अब यूज़र और सर्च इंजन के लिए आपने अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट होता है, जो आपके वेबसाइट का जो पेज होता है जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे होते हैं, उसके कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि जो भी सर्च इंजन के रूल्स हैं, जितना भी वो सर्च इंजन फ्रेंडली हो और यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र भी उसको रीड करके प्लीज़ हो और सर्च इंजन भी उसको रीड करके प्लीज़ होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सबसे मेन चीज़ है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप जब भी कोई पेज रैंक करते हैं, जब भी कोई पेज बनाते हैं, तो उसका एक टॉपिक होता है। अब टॉपिक के अंदर एक कीवर्ड होता है, एक ऐसा फ्रेज़ होता है जिसकी सर्चेज़ होती हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सर्चेज़ होती हैं और उसकी सर्च डिफ़िकल्टी होती है। अब दूसरी बात में इसके अंदर आ जाता है टाइटल टैग्स, कंटेंट, इंटरनल लिंक्स एंड यूआरएल्स। टाइटल टैग्स वो होते हैं जो गूगल के ऊपर आपको शो होते हैं जब भी आप कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं। उसके अलावा कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है कीवर्ड के लिहाज से। और इंटरनल लिंक्स और यूआरएल्स, इंटरनल लिंक्स को भी आपने टोटली रेलेवेंट रखना है। इंटरनल लिंक्स ये होते हैं कि आपके एक पेज से आपके दूसरे पेज को लिंक जा रहा हो। यूआरएल होता है जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, जैसे www.abc.com/product। तो इस तरह करके इसको यूआरएल कहते हैं। तो यूआरएल के अंदर भी आपने कीवर्ड डालना होता है, उसकी भी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन होती है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑन पेज एसईओ। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी तो यूज़र प्लीज़ नहीं होगा और यूज़र की कोशिश होगी कि वो किसी ऐसे पेज पे जाए जो जल्दी लोड हो जाए और उसका टाइम सेव करे। उसके अलावा इसके अंदर यूआई यूएक्स की इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे कि डिज़ाइन अगर आपका ख़राब है तो आपने उसको इम्प्रूव करना है। ये कंप्लीट लिस्ट है जो मैं आपके साथ आगे इंशाल्लाह शेयर करूँगा और ऑन पेज के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको आगे मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। उसके अंदर मैं एक कंप्लीट चेक लिस्ट आपको दूंगा जो कि डीप रिसर्च होगी। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर आपको तकरीबन 40 के करीब पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगा। उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। Off-page SEO refer to all the things you can do outside of your website to improve search engine ranking। जो भी काम आप अपनी वेबसाइट के आउटसाइड करते हैं, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? उसके अंदर होती है लिंक बिल्डिंग। आपकी वेबसाइट की जितनी भी पॉपुलैरिटी होती है, आपने जितनी भी अपनी वेबसाइट की स्पॉन्सरशिप करनी होती है, जितनी भी आपने इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करनी होती है, वो सारा कुछ इसमें ऑफ पेज एसईओ में आता है। ऑफ पेज एसईओ में जो मेन चीज़ है वो है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में भी आपकी काफ़ी टाइप्स हैं, उसको सबको भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन लिंक बिल्डिंग में आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक दे रही होती है तो उससे आपको एक बैकलिंक मिलता है, उसको हम एक बैकलिंक कहते हैं। जब आपको बैकलिंक मिलता है तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है गूगल की नज़रों में। तो गूगल दो चीज़ों को देखता है, एक रेलिवेंसी और दूसरा जो सा है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी जो सी होती है वो लिंक्स बिल्डिंग से होती है और जो रेलिवेंसी होती है वो ऑन पेज एसईओ का कंप्लीट होता है कि आपने सर्च इंटेंट के मुताबिक अपना कंटेंट लिखा है या नहीं। अभी सिर्फ दो जो से मेन फैक्टर्स हैं, उसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, मैंने आपको रिसेंटली भी बताए हैं पिछली वीडियोज़ में। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। उसके अलावा होता है इनकरेजिंग ब्रांडेड सर्चेस। ब्रांडेड सर्चेस का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑफ पेज एसईओ, अपनी पॉपुलैरिटी इस तरह से करनी है कि आपका जो नेम होता है
वो एक ब्रांड नेम बन जाए। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड एक ब्रांड नेम है, तो लोग ब्रांडेड सर्च, इसको ब्रांडेड सर्च कहते हैं, जिसमें आपका ब्रांड नेम यूज़ हो रहा हो। तो आपने ऑफ पेज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना है कि आपका ब्रांड नेम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। उसके बाद हो जाता है एंगेजमेंट एंड शेयर्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आपने शेयर्स करनी है। उसके अलावा काफ़ी टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ऑफ पेज एसईओ के बारे में एक कंप्लीट वीडियो होगी। अब तीसरे नंबर पे आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ वेबसाइट मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सर्च इंजन्स। यानी सर्च इंजन के लिहाज से आपकी वेबसाइट क्या सेटिस्फाई करती है उसको, यानी मॉडर्न सर्च इंजन की जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट कंप्लीटली उसको फॉलो करनी चाहिए। इसमें आ जाता है एक्सएमएल साइट मैप, साइट्स आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर डाटा, क्रोनोलॉजिकल टैग्स। एक्सएमएल साइट मैप बेसिकली होते हैं कि आपका एक साइट मैप बनता है। साइट मैप आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट का रोड मैप होता है, जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट के अंदर किस किस्म के पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं और कितनी पोस्ट हैं, कितनी कैटेगरी है। तो ये सारा कुछ आपके एक्सएमएल साइट मैप के अंदर आ जाता है। साइट आर्किटेक्चर होता है कि आपने किस तरह अपने जो उनसे टैग्स हैं उनको आर्किटेक्ट किया हुआ है। जैसे कि H1 के बाद H2 आता है, H3 आता है, H4 आता है। एक सीक्वेंस जो उनसे है वो होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का साइट का एक पूरा आर्किटेक्ट होना चाहिए। आपने किस तरह से अपने पेजेस को लिंक किया है, किस तरह से कैटेगरी वाइज फिर सब कैटेगरी बनाई है, ये पूरा आर्किटेक्चर होता है आपकी वेबसाइट का। स्ट्रक्चर डाटा होता है कि आप कुछ स्कीमा मार्कअप इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा मार्कअप एक टर्म यूज़ होती है कि जब आप चाहते हैं कि सर्च इंजन के अंदर आपकी का जो पेज जब रैंक हो तो वो आपका एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर शो करे। जैसे कि साथ कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहे हों, दूसरे पेजेस शो हो रहे हों, साथ एक लोकेशन आपकी शो हो रही हो, उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर शो हो रहा हो। तो ये हम स्कीमा मार्कअप के थ्रू करते हैं। फिर आगे आता है, इसके काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही टेक्निकल एसईओ के बारे में। चौथे नंबर पे आता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ रेफर टू एनी अनएथिकल टैक्टिक यूज टू अचीव अ हायर रैंकिंग ऑफ फॉर अ वेबसाइट। ऐसी कोई भी ब्लैक हैट टेक्निक, ऐसी कोई भी अनएथिकल टेक्निक जो कि गूगल के या सर्च इंजन के रूल्स के अगेंस्ट हो, उसे हम ब्लैक हैट एसईओ कहेंगे। इसमें आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग। जिस तरह के लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड अपनी पेज के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि गूगल को सिग्नल जाए कि ये पेज इससे रेलेवेंट है और आपने इसको रैंक करना है। उससे आप रैंक तो जल्दी कर जाते हैं, लेकिन गूगल जब अपना एल्गोरिदम रन करता है और जब उसकी पेनल्टीज़, 3 पेनल्टीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पेनल्टीज़ जो सी हैं वो इसी तरह हैं, कुछ ऑन पेज एसईओ के बारे में है, कुछ ऑफ पेज एसईओ के बारे में है, कुछ सर्च इंटेंट के बारे में है, इसी तरह हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। कीवर्ड स्टफिंग होता है कि कीवर्ड से अपने कंटेंट को भर देना, स्टफ़ कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में कीवर्ड्स ही होंगे और कंटेंट तो होगा ही नहीं, फिर कंटेंट कम से कम होगा। फिर सेंडिंग डिफरेंट लिंक्स दैन द वन इनिशियली क्लिक्ड। जब आप एक लिंक को क्लिक करते हैं तो वो आगे मल्टीपल लिंक्स को क्लिक ओपन कर देता है। तो वो भी जो सा ब्लैक हैट में होता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है जब आप कोई डाउनलोड लिंक में जो सा क्लिक करते हैं या फिर आप कोई चीज़ का क्रैक कर रहे होते हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे कि आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे वो मल्टीपल लिंक्स खोल देता है। तो इसको भी ब्लैक हैट कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा आता है स्पैमिंग ऑन ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट्स के अंदर बहुत स्पैमिंग होती है। ब्लॉक कमेंट्स में आप अपना लिंक जो सा है वो अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करते रहते हैं। लिंक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होती है ब्लैक हैट एसईओ में। उसके अलावा आर्टिकल स्पिनिंग होती है। आर्टिकल स्पिनिंग होता है कि आप किसी का कंटेंट उठा के उसको स्पिन करके उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको आप रिप्लेस कर देते हैं उसके सिनोनिम्स के साथ और एक पूरा आर्टिकल बना देते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप किसी का आर्टिकल कॉपी कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जो है किसी का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो वो डुप्लीकेट कंटेंट होगा। इसके अलावा ब्लैक हैट एसईओ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। White hat SEO is a term used to refer the SEO strategies that function within the rules of the search engine। अब ऐसी कोई भी SEO स्ट्रेटजी जिसमें आप सर्च इंजन को रैंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए गूगल के रूल्स के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसे वाइट हैट SEO कहेंगे। यानी कम्प्लीटली लीगल और एथिकल
एसईओ टेक्निक्स को हम वाइट हैट एसईओ में लेके आएंगे। और इसके बाद जब वाइट हैट एसईओ आप अपनी वेबसाइट की करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं होती, गूगल आपको डी रैंक नहीं करता जल्दी। अब इसमें आ जाता है यूज़फुल एंड क्वालिटी कंटेंट, फास्ट लोडिंग स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, यानी हर मोबाइल के ऊपर जो सा है वो वेबसाइट विजिबल हो और अट्रैक्टिव हो। सर्च इंटेंट जो सा है वो सेटिस्फाई हो, सर्च इंटेंट यानी यूज़र जो भी इंटेंशन लेके आ रहा है उसकी वो नीड पूरी होनी चाहिए। और यूज़र फ्रेंडली एंड इजी टू नेविगेट वेबसाइट, यानी वेबसाइट को नेविगेट करना, उसके डिफरेंट पेजेस तक जाना बहुत इजी होना चाहिए। फिर क्वालिटी इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स, यानी जो भी आप आउटबाउंड लिंक्स लगाएंगे वो यूज़र को या फिर सर्च इंजन को, बेसिकली यूज़र ही होता है, यूज़र को अच्छी और ऑथेंटिक नॉलेज मिलनी चाहिए जब वो उन आउटबाउंड लिंक्स या इनबाउंड लिंक्स के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जो सा है वेल स्ट्रक्चर्ड वेब डिज़ाइन एंड लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो सी है बिल्कुल सिंपल हो और उसके अलावा आपका वेब डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीटली एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। उसके अलावा काफ़ी टेक्निक्स हैं वाइट हैट एसईओ में जो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और थ्रू आउट द कोर्स हम ज़्यादातर वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स ही इस्तेमाल करेंगे। अब ग्रे हैट एसईओ को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इट लाइज बिटवीन द वाइट हैट एसईओ एंड द ब्लैक हैट एसईओ। अब कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो ब्लैक हैट एसईओ की हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम उनको यूज़ ना करें तो हमारी रैंकिंग का जो टाइम होता है वो 6 मंथ से 1 ईयर या फिर 2 ईयर तक पहुंचना, कोई उसकी वजह क्या है। क्वालिटी कंटेंट तो आप प्रोवाइड कम्प्लीटली जो सा बना लेते हैं, लेकिन आपको पॉपुलैरिटी के लिए काम करना पड़ता है, ऑफ पेज पे काम आपको करना पड़ता है, आपको लिंक्स बिल्डिंग करनी पड़ती है। तो लिंक्स बिल्डिंग जब हम करते हैं तो गूगल तो हमें नहीं अलाउ करता कि हम हाई अथॉरिटी वेबसाइट से डायरेक्ट जो सा वो लिंक्स लें। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाय करने पड़ते हैं लिंक्स, और बाय करना लिंक्स जो सा है वो गूगल अलाउ नहीं करता, वो काइंड ऑफ ब्लैक हैट हो जाती है, लेकिन हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम वो करते भी हैं तो हम एक ऐसे वे में करते हैं कि गूगल को ये पता ना चले, कि कम्प्लीटली नेचुरल लगे। गूगल को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमने गूगल के लिंक्स बाय किए हैं। उससे क्या वो क्या तरीका होता है कि हम लोग करते हैं कि एक कम्प्लीटली नेचुरल लिंक प्रोफाइल बनाते हैं। अब इसमें आ जाता है पुटिंग अ कमेंट ऑन अ रैंडम पोस्ट टू गेट अ बैकलिंक, फिर बाइंग बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, स्पॉन्सर्ड लिंक्स, और दैट्स ऑल। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी बहुत हमें ग्रे हैट एसईओ करनी पड़ेगी ऑफ पेज पे जब हम जाएंगे। ऑन पेज पे हमने कम्प्लीटली वाइट हैट एसईओ करनी है। तो अगर तो हम थोड़ी बहुत ग्रे नहीं करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ रैंकिंग विल इंक्रीज अप टू 1 ईयर टू 2 ईयर। तो ये बात हो गई अभी तक हमारी टाइप्स ऑफ एसईओ की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं आपको एक एक टाइप, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, हर टेक्निक के ऊपर आपको मैं, हर टाइप के ऊपर मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह उसमें। अगर तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जितने भी आगे मैं कोर्सेज़ के जो सेक्शंस मैंने बनाए हैं वो उनकी जितनी भी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि सर ये चीज़ मुझे आप बताएं। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हैं एसईओ से रिलेटेड, आपकी कोई वेबसाइट है, तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कमेंट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।